नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो इसकी भी इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो सवाल आपके लिए बढ़िया सा है, लिमिट पे है। सवाल क्या दे रखा है आपको दे रखा है Sn है 1 - 10⁴ π/2q 1 - 10⁴ π/2⁴ ऐसे ही आगे चलते चला जाएगा और 1 - 10⁴ π/2 ठीक है। अब आपको बताना है लिमिट Sn n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू। ट्राई कर लीजिए, मैं समझ देता हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी आ रही है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। इस सवाल को बढ़िया सवाल है, 5-6 मिनट तो दीजिएगा ही दीजिएगा। तो मेरी बारी, चलिए तो प्लीज़ अपना सारा दिमाग लगा लीजिए। मैं आपको एक एक स्टेप दिखाता हूँ और एक एक स्टेप कैसे आया वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि क्या टैन में इसके बने रहे। देखो समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ दे रखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग इसको 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर n तक चलता जा रहा है। देखो यहाँ पे आप कुछ टैन के साथ नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब यार क्या करोगे यहाँ पर टैन के साथ। मतलब इसको चाहो तो टैन में कैसे सॉल्व करोगे, कुछ दिख रहा है। अगर आप टैन को कुछ कॉमन लेके बाहर निकाल लो, इधर से कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बनेगा। यहाँ से निकाल लो, कुछ नहीं बनेगा। वैसे सिमिलरली यहाँ से निकाल लो, कुछ नहीं बनेगा। आप यहाँ पे सैंडविच को इस प्लेस थोड़ा मात्रा लगा के देख लो, नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे जितनी भी टैन की लिमिट्स आती हैं उनको एक बार इलेबोरेट कर लो। कंसेप्ट दिखा रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या सोच सकते हो। सबसे पहले टैन की जो tan x/x एक्सटेंड्स टू 0, एक वो वाली लिमिट आपको पता है, वो वाली कर लो। किसी के दिमाग में ये भी आ जाए कि मैं टैन को एक बार एक्सपैंड कर देता हूँ, टैन का एक्सपेंशन आता है, वो करके देख लो। तो उससे भी कोई काम नहीं बनने वाला, कोई पावर 4 आप समझ सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो। तो कुछ नहीं बन रहा टैन के रूप में। तो टैन को सीधी सी बात, जो नेक्स्ट स्टेप दिमाग में आता है, टैन को साइन कॉस में कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्यों बताया साइन कॉस में क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज़ बता दी कि पहले टैन में आप देख लो कि जितने पॉसिबल वेज थी सब लगा के देखी हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप चाहो तो एक बार कोशिश कर लो, इसको एक्सपैंड कर लो। आप चाहो तो इसको कॉमन लेके कुछ बाहर निकाल लो, जैसे टैन को निकाला, नीचे कुछ बना, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको साइन कॉस में एक बार चेंज करते हैं। देखो वही बात है कि कभी कुछ टैन में ना आए तो एक बार साइन कॉस में जरूर चेंज करना, एक फैक्ट है। चाहे इंटीग्रेशन हो रहा हो वहाँ पे इस्तेमाल करना। कभी कभी टैन में दिया होता है, टैन में नहीं, टैन में मुश्किल लगता है, तो उसे हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी साइन कॉस में चेंज करने वाले हैं। देखते हैं, देखो साइन कॉस में करोगे तो साइन अपॉन कॉस आएगा, है ना। यानी कि बनेगा ये आपके पास कॉस की पावर 4 π/2q माइनस साइन की पावर 4 π/2q अपॉन कॉस की पावर 4 π/2q। ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे आगे कुछ बनता जाएगा। इसके आगे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बस दिखा दे रहा हूँ, ऐसे चलता जाएगा और बनेगा कॉस की पावर 4 π/2 की पावर n माइनस साइन की पावर 4 π/2 की पावर n अपॉन कॉस की पावर 4 π/2 की पावर n। मेरी चीज़ आ रही है, अरे नीचे जा रही है यार, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश रहेगी। अब दिखा दिया, ठीक है, ऐसे दिखा दिया। अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा है। चलो मैं नीचे नहीं ज़्यादा लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो टाइम में तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, कॉमन लिया कुछ नहीं, इसमें कुछ ना कुछ फॉर्म हमको दिख रही है, जैसे कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। आप चाहो तो अब आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, मतलब इससे आगे कैसे जाना है। देखो हर एक स्टेप में आगे बढ़ने का तरीका होता है। कुछ कुछ स्टेप्स में हमको एक ऐसा लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वहां पे हम लोग को तरीका निकालना पड़ता है। यहाँ पे तरीका निकाला कि हमने इसको साइन कॉस में किया। अब यहाँ पे क्या तरीका आगे निकालने का, हमको कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 नहीं भाता, हम लोग इसे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में करेंगे। और जो जो मैं बोल रहा हूँ कहीं और आ जाए तो वो भी बिल्कुल डिट्टो वही लगा देना कि कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 कहीं दिखे तो उसको कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में लाने की कोशिश करिएगा। कोशिश करते हैं तो स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखो जब आप इसको स्क्वायर लोगे तो इसको मैं यही दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका स्क्वायर
और इसका स्क्वायर किया जा सकता है। पावर 4 है ना, बस एक अंदर स्क्वायर एक बार स्क्वायर। तो अब इसको करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, वैसे सिमिलरली यहाँ भी दिखेगी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आगे बढ़ सकते हम लोग, तो कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी करोगे तो ध्यान से सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो आपके पास एक फॉर्म आएगी जो कि कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 का क्यूब होगा, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे चलते चले जाओगे, ये मिलेगा। और इन सब के डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो अलग अलग बनाना चाहिए था। तो इसका क्या है डिनोमिनेटर, cos की पावर 4 पाई बाय 2 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी आएगा कुछ cos की पावर 4 पाई बाय 2 की पावर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ क्या किया। cos स्क्वायर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ए प्लस भी आएगा ए माइनस भी आएगा, ए प्लस बी इसका 1 हो जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ए माइनस बी इसका cos स्क्वायर पाई बाय 2 का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 का क्यूब, ऐसे ही हर एक चीज में होगा, तो वहाँ पे वो भी फॉर्म बन जाएगी। अब क्या करें, देखो एक फ्रेंड फिर एक एंड आया हम लोग के लिए। अब यहाँ पे कैसे सोचे, हमको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है cos 2 थीटा। अब वो लगाओ यहाँ पे, तो जब आप cos 2 थीटा लगाओगे तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 2 का स्क्वायर मिलेगा, है ना। देख लो, जब आप cos 2 थीटा लगाओगे तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos पाई बाय 2 का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे cos पाई बाय 2 का 2 की पावर n माइनस 1, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 बिल्कुल अपॉन में, ये आपके पास आ जाएगा cos की पावर 4 पाई बाय 2 क्यूब, वैसे मल्टीप्लाई करते जाना है, डॉट cos की पावर 4 पाई बाय 2 की पावर 4 डॉट डॉट ऐसे चलते जाओगे, cos की पावर 4 पाई बाय 2 की पावर n। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। देख लो, मैं हट जाता हूँ, फिर मैं आगे रख करूँ। तो मैंने क्या किया, मैं रिवाइज करा देता हूँ, रिवाइंड ही करा देता हूँ जो बोलो। सबसे पहले इस फॉर्म में आए, हमने कहा ये फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, इसको साइन कॉस में करेंगे। साइन कॉस में जैसे आए सीधे सीधे हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस दिखने लग गए, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस बनाए, तो हम लोग इस फॉर्म पे आए, यहाँ से कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक और फॉर्मूला दिखा, कॉस थीटा बनाया। तो अब आप लोग इस फॉर्म में आ चुके हो। अच्छा, एक चीज दिखाऊं कि देख रही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका cos पाई बाय 4 हो जाएगा, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है। आगे ऐसे चले जाओगे cos पाई बाय मतलब बनता चला जाएगा, और फिर आखिरी में आपका cos पाई बाय 2 की पावर में n माइनस 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। बात देखिए, अब एक मजेदार चीज देखिए, थोड़ा एक दो टर्म लिख देता हूँ ताकि फीलिंग आए, है ना। और एक दो टर्म लिख देता हूँ ताकि फीलिंग आए। कर cos पाई बाय 2 का यहाँ पे क्यूब आएगा मेरे ख्याल से, क्या था 2 का स्क्वायर हो रहा था, 2 का क्यूब जाएगा, डॉट cos पाई बाय 2 की पावर 4 आएगा, ऐसे आगे चलते चले जाएगा, डॉट 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 cos पाई बाय 2 की पावर में n माइनस 1 आएगा, क्योंकि आखिर में 2 की पावर n था, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ऊपर वाला टर्म देखना cos पाई बाय 2 का क्यूब, और एक वाला देखो cos पाई बाय 2 का क्यूब, दिख रहा है। ऐसे देखना cos पाई बाय 2 की पावर 4, फिर यहाँ देखो cos पाई बाय 2 की पावर 4 तो बाहर है, मतलब ये वाला 4 तो पावर में है, यानी कि ऊपर जो बन रहा है उसका पावर 4 नीचे बन रहा है, ये दिखा। अच्छा, ऐसे आखिरी में चले जाओगे cos पाई बाय 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे इससे एक पहला टर्म क्या होगा cos की पावर 4 पाई बाय 2 की पावर n माइनस 1, तो ये सब कट जाएंगे,
देखो दिखा रहा हूँ, थोड़ा फिर दिखा रहा हूँ, इससे ये कटेगा लेकिन पावर 3 हो जाएगी इसकी, इससे ये कटेगा पावर 3 हो जाएगी, इससे ये कटेगा, इससे पहले वाला टर्म लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, आप समझो। हाँ ठीक, इससे ये कटेगा पावर 3 हो जाएगी, ये सब बात समझ में, ऊपर सब कट गए, नीचे ऐसा है, ये बच गया क्योंकि इसके पीछे कुछ था नहीं यहाँ पे। ये तो आपको जानते भी cos पाई बाय 4 होता है, 1/√2 होता है, ऊपर 1/√2 आ गया। अभी तक कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूलेस लगा रहे हैं। और नीचे क्या क्या बच गया, नीचे आपके पास ये सब क्यूब में बच गया, तो जो जो क्यूब में और ये अकेला पावर 4 में, क्यूब वालों को एक साइड ले लो और क्यूब बाहर ले लो, क्योंकि पावर सेम होती है, पावर सेम है तो बाहर फेंक सकते हो। तो बाहर फेंकोगे तो आपको देखो क्या दिखेगा, cos पाई बाय 2 क्यूब डॉट cos पाई बाय 2 की पावर 4 डॉट cos पाई बाय 2 की पावर n-1, इन सब का क्यूब हो रहा है, और एक अकेला बेचारा ये cos की पावर 4 पाई बाय 2 की पावर n है। ये बात समझ में? ओके, तो इतनी बात आपको आपके समझ में आनी चाहिए। चलो मैं आराम कर दूं, चलिए। प्लीज़ कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ये बिल्कुल एडवांस लेवल का सवाल है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये आपको बड़े पेशेंस के साथ करना चाहिए। देखो अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया कि जो बहुत ही हाई लेवल हो, हर एक चीज़ आपको स्टार्टिंग से समझा रहे हैं, सिर्फ आपको फॉर्मुलेस देखने हैं। बाकी जो जो फॉर्मुले देख पा रहा है, देखो यहाँ पे एक और फॉर्मुला दिख रहा है आपको, कोई देख पा रहे हैं क्या बन रहा है? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपने ये फॉर्मुला जरूर पढ़ोगे, जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 2 की पावर में n-1 थीटा कितना होता है sin 2 की पावर में n थीटा अपॉन 2 की पावर में n इंटू sin थीटा। ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना भाई, बोर्ड्स लेवल के बच्चा भी पढ़ता है ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, मैंने बोर्ड्स दिए थे, मैं तो वैसे भी जेई का पढ़ रहा था, तो ये सब तो बताते होंगे। ठीक, ये रखो तो ये वाला फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले में जरा देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लीज देखिए। cos थीटा मतलब होता क्या है कि जब भी cos में आपका 2 से मल्टीप्लाई होता जाता है, तो कुछ आप 2 की पावर n-1 तक जाते हो, तो आपके पास कुछ ऐसा बनता है sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर इनटू sin थीटा। एक जनरलाइज्ड रिजल्ट होता है, इसका प्रूफ भी होता है, मैं प्रूफ नहीं करा रहा। तो क्या ये चीज ऐसी ही नहीं बन रही है? देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे पीछे से देखो, पीछे से देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से, क्योंकि पीछे से तो n में आ जाओगे, इस चीज में 2 मल्टीप्लाई करो जरा, इस चीज में, तो क्या बनेगा 2 का क्यूब पहला वाला टर्म। अगर ऐसे ही एक टर्म यहाँ पे लिखा होता cos पाई बाय 2 की पावर 5, इस चीज में आप 2 मल्टीप्लाई करते तो क्या आता पीछे वाला टर्म, यही तो आ रहा है। अरे आप यहाँ से आगे से देखो, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया ये वाला आ रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया ये वाला आ रहा है, इसको पीछे से देख लो तो 2 मल्टीप्लाई करो ये वाला टर्म आ रहा है, तो इसको मैं पीछे से लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज जो लगाना चाहो लगा दो, अभी किसी के मन में कोई डाउट ना हो, मैं हर एक चीज ले रहा हूँ। n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 2 की पावर n क्या होगा 2 की पावर इनफाइनाइट, नीचे 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0, और cos 0 क्या होता है 1। इसको चाहे अभी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसकी रखे रहने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो जो भी होगा देखा जाएगा उसके साथ, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो इसको उल्टा लिख दो भाई, 1/√2 है, इसको उल्टा लिखते हैं, cos की पावर में cos पाई बाय 2 की पावर में n-1 डॉट, ऐसे चलते चला जाएगा, और आखिरी में आपके पास आ रहा है cos पाई बाय 2 का क्यूब। अब इस फॉर्म में आ गया, 2 मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ऐसे टर्म बनते जाएंगे, इसका हो रहा है क्यूब। बात समझ। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, थीटा 2 थीटा 4 थीटा, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पे ध्यान देना, n-1 n-2 से धोखा मत खा देना, बहुत आराम से समझा रहे। देखो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये जो है, जैसे मैं थर्ड टर्म बात करता हूँ, थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस सीरीज में थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा, अब देखिए n की वैल्यू 3 रखिए, तो 3-1 2 की पावर में 2 4 थीटा, थर्ड टर्म बिल्कुल यही आ रहा है ना, हाँ जी थर्ड टर्म बिल्कुल यही आ रहा है, आप ये कहोगे
अगर मैं सेकंड टर्म की बात करता हूँ तो आप 2 रखोगे इनकी वैल्यू, ठीक, 2 रखोगे, 2 माइनस 1 1 2 3, यानी कि nth टर्म आपका बराबर हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, nth टर्म ऐसे ही होगा, यानी कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ये n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अब ध्यान से सुनना, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टर्म्स बोलते हैं। देखो n माइनस 1 ये रहा, ध्यान से सुनना, n माइनस 1 ये रहा, और ये 3 रहा, ये 3 है, ये n माइनस 1 है। 3 से n माइनस 1 की तरफ आप जा रहे हो, यानी कि पहले 1 भी हुआ होगा, 2 भी हुआ होगा, है नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे n तक जाते हो, ठीक है, इतनी बात को ध्यान दो। तो जब आप 1 से n तक जाते हो तो n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, बहुत बढ़िया। अब आपने कितने टर्म्स हटा दिए, आपने एक ये टर्म हटाया, एक आपने ये टर्म हटाया, एक आपने ये टर्म हटाया, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए आपके पास भाई, n टर्म्स में आपने 3 टर्म्स हटा दिए, तो आपके पास कितने टर्म्स हुए, n माइनस 3 टर्म्स हुए। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n माइनस 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक। चलिए, यही समझाना चाह रहे थे, समझ में आया ना कैसे, ये टोटल 1 से n टर्म्स होंगे, आपने 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, n हटा दिया, क्योंकि 3 से n माइनस 1 तक जा रहे हो, बचे कितने, n से 3 टर्म्स हटा दो, n माइनस 3। अगर मैं सीधे बोल देता तो दिक्कत आ जाती, कैसे हो गया n माइनस 3, सिर्फ दिखा के कर दिया। चलिए, बस होने वाला कंप्लीट। हाँ जी, थोड़ा बोर्ड साफ करने लग गए। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, इतना हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्म से, मतलब इस फॉर्म में पकड़ना है हमको, साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म दे रहा है, साइन से तो हम लोग काम कर देंगे आगे का। तो अगर ध्यान से देखो कि 1/√2 आ रहा है, अब नीचे वाला काम करना है बस। नीचे क्या करें, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म को साइन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते ध्यान देखना, 2 की पावर में n थीटा, n नंबर ऑफ टर्म्स थे ना, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स अभी निकाले मैंने, n माइनस 3 थीटा अपॉन 2 की पावर में n माइनस 3 इंटू साइन थीटा। आ रहा है वीडियो, हाँ आ तो रहा है, बढ़िया बात है। 2 की पावर में n माइनस 3 इंटू साइन थीटा, बहुत बढ़िया। थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, अरे यहीं रख दो यार, कहे पापा। चलिए, थीटा पहले वाला टर्म मैंने घुमा के लिखा था ना, इसे, इस चीज को घुमा के लिख देते हैं, पाई बाय 2 की पावर में n माइनस 1, पाई बाय 2 की पावर में n माइनस 1। चलिए, तो इतना काम कर लिया, आगे बढ़े। तो इतनी बात हो गई। अब n माइनस 3 n माइनस 2 को तुम लोग कर सकते हो। अरे ये सब क्यूब में है भैया, इसको ऊपर लिख देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, 1/√2 है, नीचे क्या आएगा, साइन की पावर में, ध्यान से देखना, n माइनस 3 है, n माइनस 1 है, क्या बनेगा, ऊपर जाएगा माइनस n प्लस 1, माइनस 2 बनेगा, 2 की पावर में माइनस 2, नीचे ले साइन π/4, सॉरी, इसका क्यूब बनेगा, इसको ऊपर ले लेते हैं, 2 की पावर में n माइनस 3 साइन π/2 की पावर में n माइनस 1, इसका क्यूब अलग ले लेते हैं और इसका क्यूब अलग ले लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नीचे वाले टर्म को तो हटा दो, ये 1/√2 बनता है, 1/√2 ऊपर चला जाएगा, बेसिकली आपके पास नीचे 1/√2 आ रहा है और ऊपर √2 का क्यूब आ रहा है ना, यहाँ से 1/√2 ऊपर चला जाएगा, √2 का क्यूब बन जाएगा, और ये 1/√2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ से √2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब एक काम करो कि 2 की पावर n माइनस 3 जो है, इसको आप ऐसे लिख दो, 2 की पावर में n अपॉन 2 की पावर में 3, क्यूब में है ना, और यहाँ पे साइन π/2 की पावर में n माइनस 1 का होल क्यूब। अब ध्यान से देखना, अभी तक सब न्यूमरेटर में चला रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले बताओ ये बात समझ में, इसको कैसे किया, 2 की पावर में n माइनस 3 को 2 की पावर में n अपॉन 2 की पावर में 3, अब 2 की पावर 3 8 होता है, फिलहाल इसको 8 वेट ना करो, एक काम करो, ये कितना बन रहा है, ये 2 बन रहा है, अपॉन 2 की पावर में क्या बनेगा, 2 की पावर में 9 बनेगा, ये है ना, 2 की पावर में 8 बनेगा, समझ में आ रहा है ना कैसे।
अरे यार ये तो गंदा होता जा रहा है। बात समझ में आई? चलिए, और यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर में 3n होगा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जब साइन के अंदर कुछ भी बहुत जीरो हो रहा हो, मतलब टेंडिंग टू जीरो हो रहा हो, तो उसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करिए। जैसे यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, 1। ये वाली लिमिट लगा रहा हूँ, साइन एक्स बाई एक्स टेंड्स टू 0, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 1/2 की पावर 8 है, ये पाई क्यूब हो रहा है, 2 की पावर 3n है, और नीचे के केस में 2 की पावर 3n -3 जा रहा है, यानी कि -3n + 3 जाएगा। तो ये 3n - 3 गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, पाई क्यूब बाई 2 की पावर 5, पाई क्यूब बाय 32 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सवाल काफ़ी बढ़िया था, अच्छी लेवल का था। देखो सवाल में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता हो, आप सवाल में काफ़ी कंसेप्ट मिला दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर आ रहा है कैसे किया, हर एक स्टेप देख लीजिए, हर एक स्टेप के पीछे रीज़न था। और प्लीज़ कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। होम साइड।